हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक एक अंतर लिखिए प्यूरीन एवं पायरिमिडीन। इस प्रश्न में हमें एक एक अंतर बताना है प्यूरीन और पायरिमिडीन के बीच में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है इस प्रश्न में हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है देखेंगे कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल के बारे में देखेंगे। न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं वे यौगिक होते हैं जो आनुवंशिक सूचनाओं को जो है परिरक्षित करते हैं। सूचनाओं को परिरक्षित करते हैं और कोशिकाओं के अंदर जो है प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया का जो है अनुलेखित व अनुवादित जो है ये करते हैं। न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं वो जैव बहुलक होते हैं जो न्यूक्लियोटाइडों के बहुलीकरण से बनते हैं। न्यूक्लिक अम्ल जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। उसके बाद आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो ये जो डीएनए होता है न्यूक्लिक अम्ल वो न्यूक्लियोप्रोटीन के रूप में पाए जाते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। और यहाँ पे डीएनए जो होता है केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लौह में पाया जाता है। वही राइबोज न्यूक्लिक अम्ल जो होता है कोशिका द्रव में पाया जाता है। अब इनमें जो है देखा जाता है न्यूक्लिक अम्ल में जो है दो प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। पहला जो होता है उसे कहा जाता है प्यूरीन और दूसरा जो होता है वो होता है पायरिमिडीन। तो इस प्रश्न में हमें इन दोनों के बीच में ही जो है अंतर बताना है। तो आइए देखते हैं। प्यूरीन और दूसरा जो है यहाँ दे रखा पायरिमिडीन। तो यहाँ पे प्यूरीन की बात करें तो प्यूरीन क्षार जो है दो होते हैं। एक होता है एडेनिन जिसे हम ए लिख सकते हैं और दूसरा जो होता है उसे कहा जाता है ग्वानिन जिसे जी लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे पायरिमिडीन में जो है तीन क्षार पाए जाते हैं। इसमें जो है तीन होते हैं। एक होता है थाइमीन जिसे टी लिख सकते हैं। दूसरा होता है साइटोसिन जिसे सी लिख सकते हैं और एक होता है यूरेसिल। थाइमीन जो है डीएनए के लिए हो जाएगा और यूरेसिल जो है आरएनए के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे बस हमें एक ही अंतर बताना था प्यूरीन और पायरिमिडीन के बीच में। तो प्यूरीन में होता है एडेनिन और ग्वानिन, वही पायरिमिडीन में होते हैं तीन, थाइमीन, साइटोसिन और यूरेसिल। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है कि एक एक अंतर प्यूरीन और पायरिमिडीन के बीच में क्या है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।